पुट गिरी अच्छी है, उसके मुकाबले में कॉल 20 पॉइंट ऊपर। खैर वो ये डीप इन द मनी है कॉल, 24,600 की कॉल लगी हुई है मेरे पास। ये रीटेस्टिंग एरिया है, यहाँ पर रीटेस्टिंग चलेगा अब। ये 24,784 का लेवल। तो जैसा कि बताया गया था कि रीटेस्टिंग जोन है ये, बट आई एम नॉट बेरिश राइट नाउ। अभी मैं बेरिश नहीं हूँ। हल्का फुल्का स्कैल्प मारना है तो वो तो मार लेना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन एक मोमेंट होता है, एक ट्रेंड होता है, एक चाल होती है, राइट। वो अभी चाल लेट्स सी इसमें आनी चाहिए, देखते हैं। ये जो आप लाल वाली कैंडल देख रहे हैं, इसने ये तो दिखा दिया है कि सेलर्स क्या सोच रहे हैं इस लिक्विडिटी जोन पर। अभी एक्चुअली इसमें थोड़ा पुश है जो इसको नीचे आने से रोक रहा है। अगर ये नीचे आता है तो 740-50, और अगर कंटिन्यूसली एसएल करते हैं तो 24,720 भी आ सकता है ये। चलो देखते हैं। अभी तो हम अपने सिर्फ लिक्विडिटी जोन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो आप कैसे विग बन रहे हैं, नीचे से पुश मिल रहा है उसको, गिरने नहीं दिया जा रहा है। वाह। हाँ, निफ्टी 24,650 की सीई, निफ्टी 24,650 की सीई। भले ही बायर्स पुश दे रहे हों, लेकिन यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो भी ठीक ठाक बैठे हुए हैं। ये ऐसे ही नहीं खींचा था हम लोगों ने लेवल। माना ये यहाँ से निकला ऊपर, यहाँ पे लोगों की एसएल का बैंड बजाया इसने बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ लेके आया। हाउएवर 24,750 के सपोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया और इसको ऊपर की तरफ फिर से 24,800 की तरफ ले जाने का पूरा पूरा प्रयास इसका सफल रहा। लेकिन अभी 24,800 के इस लेवल पर ये लिक्विडिटी जोन जो बना हुआ है, यहाँ पर जो पैसा जिस साइड ज़्यादा, जिस पलड़े में पैसा ज़्यादा डलेगा, वो पलड़ा बिल्कुल नीचे झुक जाएगा और फेवरेबल हो जाएगा उसी पार्टी के, चाहे वो मंदे वाले हों चाहे वो तेजी वाले हों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सुबह के समय जो हमारा एक प्रिडिक्शन था कि ये मैं बात शायद कर रहा था, आपको याद होगा कौन सा लेवल था वो, कि यहाँ से नहीं गिरना चाहिए। 650 का लेवल था ये। जी हाँ, ये वाला लेवल, ये टूटना नहीं चाहिए, मैंने ये बात की थी ना। और ये यहाँ से टूट गया था, राइट। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो घुसता है ये उस लिक्विडिटी जोन में और वहाँ पे ट्रेड मार देते हैं। रिजेक्शन का वेट नहीं करते, किसी कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करते। अब ऐसा आप किस केस में कर सकते हो? ऐसा आप दो केसेस में कर सकते हो। नंबर एक, आपको अगला लेवल पता हो या अगले कई लेवल पता हो। नेक्स्ट चीज़ जो है, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास कैपिटल है उस जगह पर अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए। मैंने इसे मैनेज, तो भाई आप जैसे नीचे गया, आपने यहाँ पे ले लिया, कितने का लिया होगा भाई कॉल? यहाँ पे लिया होगा 24,550 का। अगर यहाँ आ गया तो आप यहाँ पे 24,550 का नहीं लोगे ना, यहाँ पे आपको 24,500 का उठाना पड़ेगा इन द मनी, अगर आप एक स्टेबल ट्रेड चाहते हो, राइट। तो मेरी बात को एज अ स्टूडेंट समझना, ठीक है। एज अ ट्रेडर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेना है ट्रेड, नहीं। एज अ स्टूडेंट, एज अ ट्रेनर, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा 24,621 है, तो यहाँ पे 24,550 की कॉल, दैट इज़ नॉट आई टी एम हेयर। आई टी एम इज़ 24,550 की, तो प्रीवियस कॉल को आपको एवरेज नहीं करना। यहाँ पे आपको 24,500 की कॉल खरीदनी चाहिए इन योर पेपर ट्रेड, राइट। सो वाई, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 24,500 और 24,550? अगर आपको इस बात का जवाब चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, देन वी कैन डिस्कस इन अ सेपरेट टाइम। यहाँ पर अभी इस लाइव की जगह हम एक अलग से टाइम में डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को। तो दोस्तों, लेवल पर ही है अभी भी आपका। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो है वो बाइंग साइड का प्रेशर शो कर रहे हैं बायर्स कि भैया अ, हम आ गए हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसे एक, अच्छा अभी अभी इसकी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ऊपर जाने के मूड में है। सो अगर यहाँ से गिरना है इसको, तो गिरने में इतना विलंब, इतना पेशेंस क्यों चेक कर रहा है लोगों के? तो यहाँ पे एक तरीके से अगर गिरना है इसको, तो इतने पेशेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। यहाँ से आपने प्रेशर भी देख लिया इसमें ऊपर की तरफ कि ये प्रेशर मार रहा है। मैं अगर आपको बताऊँ तो
मैंने आपको बता ही दिया 24,730-20 एक अच्छा लेवल हो सकता है नीचे ट्रेड के लिए। बहुत ही गंदा इस समय काम करता हुआ निफ्टी। दिस इज़ अ कंसोलिडेशन फेज वी आर लुकिंग एट इन निफ्टी। यार बैंक निफ्टी सेंसेक्स इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑडियंस विल इंक्रीज एंड वी विल सी बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड्स भी। मेरा ऐसा मानना है कि पहले यार एक चीज़ को हम हैंडल कर लें अच्छे से, मल्टीपल चीज़ों में घुसने की जगह। हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं ना। हमारे पास ऑप्शन है, निफ्टी तो है ही हमारे पास, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है। इसके अलावा हमारे पास फिन निफ्टी, फिन भी है, फिन सर्विसेज करके है जो, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हल्की सी वीकनेस है, हल्की सी वीकनेस है। वीकनेस इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, स्लोली वीकनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसी वीकनेस रिकवर हो जाती है। मैंने कल ही कहा था कि मार्केट एक अपसाइड मूव लेगा, तो कल मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली थी कि भैया आपको ये लाइव पर नहीं बोलना चाहिए था, अभी मार्केट बहुत बुरा हाल है, ट्रंप कभी भी कुछ भी बक देगा आकर। तो मैं उन सबसे यहाँ पर इसी लाइव में आंसर देना चाहूँगा उन सबको कि जी, आपका जब बाज़ार अपनी पे आता है ना, जब मार्केट अपनी पे आता है, तो भले ही आपने, मैंने कुछ ऐसे भी दिन देखे हुए हैं जब नैस्डैक, यूएस, यूरोप की कुछ स्टॉक एक्सचेंज अच्छे खासे गिरे होते हैं, लेकिन हमारा बाज़ार ना उस दिन डार्क हरे रंग का होता है। अब पता नहीं क्या उनको मुंह चिढ़ाता है, ठीक है, उनकी खिल्ली उड़ाता है, उनकी हंसी उड़ाता है हमारा बाज़ार, ये इसका अपना पर्सनल विषय है, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि कुछ ऐसे मूव्स होते हैं, कुछ ऐसे चार्ट अपने आप को ऐसा बना लेता है कि वहाँ से ना उसको गिरा पाना। ट्रंप और दूसरा यूरोपियन यूनियन, और कौन सी कंट्री है हमारे अगेंस्ट, चाइना, ये सब चाहे ना मिलकर भी एक ट्रायोलॉजी बना लें, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये गिरा नहीं सकते बाजार को, अगर वो उस शेप में चला जाए तो दोस्तों निफ्टी ने यहाँ आना था, इसलिए मैंने कल ही बता दिया, गिरते हुए बाजार में बता दिया था, जब बाजार गिर रहा था मैंने। खैर इसका कोई वो इस पे ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, ठीक है, या फिर इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उनको उत्तर दे रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंट रहें, अपनी लर्निंग पे कॉन्फिडेंट रहें, अपने अंडरस्टैंडिंग पे कॉन्फिडेंट रहें, अपने ज्ञान पर कॉन्फिडेंट रहें। अगर वो वहाँ पर रिजल्ट नहीं भी आता तो आपको कम से कम नुकसान में बाहर करवा देगा वो। और एक और चीज़ आप ध्यान से सुन लो कि आपको यहाँ पर प्रिडिक्शन लगाने के लिए बैठाया जाता है, ठीक है, आपको प्रिडिक्शन लगाने के लिए बैठाया हुआ है। आप यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाते हैं मैथमेटिकल बेसिस पे, आप इस पे नहीं लगाते कि आपकी अरे यार मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपका कैलकुलेशन, आपकी गणनाएं, आपकी इक्वेशंस क्या कह रही हैं आपको, आप उस हिसाब से अगर अपने निर्णय लेंगे, भारतीय शेयर बाजार में नहीं बल्कि किसी भी बाजार में, अगर आप अपनी गणनाओं, अपनी इक्वेशंस, अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आप अ, निर्णय लेंगे, तो मुझे पूरी आशा है कि आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा है कि आपका नुकसान नहीं होगा। मैं ये भी कह सकता था कि आपका बहुत फ़ायदा होगा, नहीं, मैं सबसे पहले उस चीज़ की बात करूँगा जो कि सबसे बड़ा डर है ट्रेडर्स का।